आज की महत्वपूर्ण खबरें यह है कि 10 साल पहले से बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के साथ आज दोपहर नोएडा के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट 4 किलोमीटर लंबा है और इस पर 10 साल पहले से काम शुरू हुआ था। इस एयरपोर्ट पर 28 जहाज खड़े किए जा सकेंगे और 1 घंटे में 30 जहाज उड़ान भर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें भी होंगी। इस तरह का एयरपोर्ट दिल्ली के गुड़गांव साइड में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यहाँ उत्तर प्रदेश और नोएडा साइड से पूरा दिल्ली क्रॉस करके कई किलोमीटर चल करके एयरपोर्ट पहुँचा जाता है। महीने भर के अंदर बचे हुए तकनीकी क्लियरेंस के बाद व्यावसायिक उड़ानें भी शुरू हो जाएगी। दूसरी खबर यह है कि ईरान जंग 29वें दिन में पहुंच गया है। इजराइल उधर नए दुश्मनों के वार को सहेगा। इजराइल नए हूती विद्रोहियों के टारगेट पर है। ईरान के समर्थक हूती विद्रोही अब तक इंतजार कर रहे थे। अमन से एक गोला इस्राइल पर दागा गया है। यह गोला हूती विद्रोहियों ने दागा हो सकता है। हूती विद्रोहियों की वजह से युद्ध ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इजराइल दक्षिणी लेबनान के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है और यहाँ नागरिक ठिकानों पर भी काफी हमला हुआ है। इस बीच इजराइल ने दुश्मनों के ठिकाने पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है और उसमें एक पेट्रोल टैंकर के बड़े केंद्र पर गिरा है। एक अमेरिकी जहाज पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े बोल बोलने में ट्रंप आगे हैं और जवाब देने में ईरान आगे है। तीसरी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के प्रमुख ने कहा है कि स्कूल पर बम गिरकर अमेरिका ने 168 लोगों की जान ली थी। इस मामले में जांच करके तय किया जाएगा। इसे ईरान के द्वारा जानबूझकर करके स्कूल को टारगेट करना बताया है और इस हमले में मारे गए लोगों में केवल बच्चियों की संख्या 100 थी। खुद अमेरिका को कहना पड़ा है कि वह इस हमले की जांच कर रहा है और इस संदर्भ में अमेरिकी सीनेट नेताओं ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है। ईरान की भूमिका यह है कि अमेरिका चुप्पी को अलग अलग बयानों से छुपा नहीं सकता। चौथी खबर यह है कि अमेरिका के नासा केंद्र से 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस के लिए निकलने वाले हैं। नासा ने केबिन की तस्वीर जारी की है जिसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे और भोजन शौच आदि करेंगे। इनमें एक महिला सदस्य है। यह चांद पर कई चक्कर लगाएगा और उसके बाद जो जानकारियां देगा उसे अमेरिका में मानव बस्ती बनाने के बारे में निर्णय हो सकेगा। पांचवी खबर, नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा समाप्त कर लेने के बाद रामनवमी के शोभायात्रा में भागीदारी की है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार खरवास यानी 14 अप्रैल के बाद ही इस्तीफा देंगे। इस बीच विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार की जगह पर दूसरे मुख्यमंत्री के शपथ लेने के मसले पर हम आगे विस्तार से लिखेंगे। परंतु पटना के गार्डनर रोड के लिए आज यह महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। छठी खबर यह है कि कानपुर के पास हाईवे पर पेट्रोल टैंकर के दूसरे वाहन से टकरा जाने के बाद तेल रिसाव होने लगा। स्थानीय लोग मदद करने तो नहीं आए परंतु बाल्टी में भरकर पेट्रोल ले जाने लगे। पुलिस ने आकर स्थिति को संभाल लिया। सातवीं खबर है यह है कि 4 करोड़ बैरल कच्चा तेल की जगह पर एथेनॉल ने उस कमी को पूरा किया है, यानी 70 करोड़ लीटर एथेनॉल तेल के लिए लगा है। जेवर हवाई अड्डे के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से किसानों की स्थिति सुधरी है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों से स्त्री पुरुषों का यहाँ जुटान हुआ था। साथियों, यहाँ मैं अपने किसान साथियों का एक और बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके गन्ने से जो इथेनॉल बनाया गया है उससे कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है।
अगर इथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग न बढ़ती, तो देश को हर वर्ष 4.5 करोड़ बैरल 4.5 करोड़ बैरल यानी लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को इस संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। साथियों, इथेनॉल से देश को तो फायदा हुआ ही है, किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इससे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। यानी इथेनॉल न बनाते तो ये पैसा विदेश जाना तय था। बीते वर्षों में इतना सारा पैसा देश के किसानों को मिला है, गन्ना किसानों को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां उनके शासन में आने के पहले 76 हवाई अड्डे थे, वहां अब 160 हवाई अड्डा है। 100 नए एयरपोर्ट जल्दी ही बनेंगे और 200 हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनेंगे। एयरपोर्ट प्रगति की उड़ान भी है। भाजपा की सरकार ने सामान्य गरीब यात्रियों के लिए भी एयरपोर्ट सुलभ कर दिया है। सरकार की उड़ान योजना है। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने सस्ती दरों पर यात्रा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सैकड़ों नए जहाज के ऑर्डर भी दिए गए हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। अब महानगरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। पहले जो सरकारें रही हैं, वे मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने सामान्य भारतीयों के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 17 कर दी है। जैसे जैसे भारत में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वैसे वैसे नए हवाई जहाजों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए देश की अलग अलग एयरलाइंस ने सैकड़ों नए जहाजों के ऑर्डर दिए हैं। रामनवमी के अवसर पर झारखंड के राजधानी रांची में निकाले जाने वाला ऐतिहासिक शोभायात्रा का आयोजन किया गया। रांची शहर के विभिन्न अखाड़ाधारी विभिन्न क्षेत्रों से महावीर झंडा के साथ शहर के मुख्य मार्ग होते हुए पौराणिक तपोवन मंदिर तक गए। राम भक्त झूमते नाचते शस्त्र का करतब दिखाते हुए आगे को बढ़ते दिखे। महिला और पुरुष सभी शोभा यात्रा में चल रहे थे। शोभायात्रा मार्ग पर स्वागत शिविर मंच से किया गया। रांची का चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति भी भक्तों का स्वागत कर रही थी। इस स्वागत मंच पर भाजपा के कई नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मौजूद थे। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। स्वागत पगड़ी पहनाकर और माता रानी का प्रसाद के स्वरूप चुनरी से भी किया गया। कुछ समय के लिए झमाझम बारिश का नजारा भी देखने को मिला। रांची में शोभा यात्रा कई जगह से निकलता है और इसी वीडियो फीचर में आप दूसरे शोभा यात्रा के कुछ क्लिप भी देख सकते हैं। इस मौके पर तलवार और लाठी भी भांजे जाते हैं और पहले कुछ तनाव का वातावरण भी बनता रहा था। आजकल शोभा यात्राओं में खर्च और लोगों की भागीदारी दोनों ज्यादा ही दिखती है, परंतु अब पहले की तरह सांप्रदायिक तनाव नहीं होता है।
देखते रहिए विमर्श न्यूज। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।